एपिसोड के स्टार्ट में जैंग, किनलुन और यूई जो कि शियाओ के साथ फाइट कर रहे थे, वो तीनों अपनी पावर्स को कंबाइन करने लगते हैं, जिस पे शियाओ जो कि अब नया एम्परर बन चुका था, वो वार किंग्स को कहता है कि तुम दोनों अपनी पावर से एक बैरियर बना के इस टेंपल को कवर कर दो ताकि हमारी फाइट से इंपीरियल सिटी के लोगों को नुकसान ना हो। ये सुनते ही वार किंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं और उससे एक बैरियर बना के उन चारों को उसके अंदर कैद कर देते हैं। अब बिना वेट किए शियाओ अपनी सोर्ड इंटेंट और वेल फार्म को एक्टिवेट कर लेता है और उन्हें कंबाइन करके एक पावरफुल सोर्ड बना लेता है। क्योंकि शियाओ का ये अटैक बहुत पावरफुल है, इसलिए ये देख के यूई भी अपनी एनर्जी से एक सोर्ड बना लेती है, जिस पे जैंग और किनलुन अपनी पावर्स उस सोर्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं और उस पावरफुल सोर्ड से शियाओ पे अटैक कर देते हैं। मगर शियाओ उस सोर्ड को अपनी सोर्ड से आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि उन सब को अंदाज़ा हो गया था कि शियाओ की पावर उन सब से कई गुना ज़्यादा है। इसलिए ये देख के वो सब वहाँ से भागने लगते हैं, मगर वार किंग्स का बैरियर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो वहाँ से बाहर नहीं जा पाते। ये देख के यूई अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है और उससे उस बैरियर को तोड़ देती है, जिस पे वो खुद पीछे रह के बाकी सबको भागने का कह देती है। क्योंकि शियाओ उनकी जान लेना चाहता था, इसलिए यूई शियाओ से पूछती है कि तुम ये सब एम्परर की गद्दी के खातिर कर रहे हो, जिस पे शियाओ से बताता है कि मुझे एम्परर की गद्दी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुम सब ने स्टोन किंगडम के लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, इसलिए मैं तुम सबको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही यूई उसे बताती है कि हमारी धरती को अपर वर्ल्ड के लोग कंट्रोल कर रहे हैं, यानी इस धरती की 8 डोमेन्स पे अपर वर्ल्ड के लोगों का कंट्रोल है और हम तीनों कंट्रीज़ यानी तीनों रीजन्स के लोग अपर वर्ल्ड के साथ मिले हुए हैं। अगर तुम सब ने हमें फॉलो ना किया तो अपर वर्ल्ड के लोग इस धरती को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये सुनते ही शियाओ शॉक रह जाता है और उससे इस मामले में पूछने लगता है, मगर यूई अपनी पावर्स को यूज़ करके वहाँ से भागने लगती है। ये देख के शियाओ भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उससे यूई का पीछा करने लगता है। तभी यूई एक नदी के पास रुक जाती है और उसे बताती है कि 8 डोमेन्स 8 खास कंट्रीज़ हैं जिन पे एंसेस्टर्स के समय से अपर वर्ल्ड का कंट्रोल है, और जब भी इन 8 डोमेन्स के लोग कोई बुरा काम करते हैं तो अपर वर्ल्ड के लोग उन्हें इस धरती से उठा लेते हैं और अपने बनाए हुए 8 पिंजरों में बंद कर देते हैं। ये सुनते ही शियाओ गुस्सा हो जाता है और उसे बताता है कि 8 डोमेन्स के एंसेस्टर्स ने बुरे काम किए थे, तो फिर उनकी सज़ा न्यू जनरेशन को क्यों मिल रही है। जिस पे यूई उसे बताती है कि ये एक नेचुरल लॉ है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। इनफैक्ट तुम्हारे पास अमेजिंग पावर्स हैं, इसलिए तुम मेरे सेक्ट को ज्वाइन करो। इस तरह हम मिल के अपर वर्ल्ड के लोगों के साथ कनेक्ट रहेंगे और हमारी जान को कोई ख़तरा नहीं होगा। मगर शियाओ उसके साथ देने से इनकार कर देता है। ये सुनते ही यूई गुस्सा हो जाती है और अपनी गार्ड किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेती है। सिर्फ यही नहीं, वो अपनी गार्ड किलिंग फॉर्मेशन से शियाओ पे अटैक कर देती है और उसे उस सर्कल के अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है। क्योंकि यूई शियाओ को कैद करने में कामयाब हो गई थी, इसलिए ये देख के वो बहुत खुश होने लगती है। तभी उसकी नज़र ग्रीन जार पे पड़ती है, जिस पे उसे रियलाइज़ हो जाता है कि शियाओ ने उसके अटैक को काउंटर कर लिया है, यानी उसने अटैक के लगने से पहले ही खुद को इस ग्रीन जार के अंदर कैद कर दिया है। ये देखते ही यूई वहाँ से भागने लगती है, मगर शियाओ उस ग्रीन जार से बाहर निकल के अपनी एनर्जी से उसे पकड़ लेता है। ये देख के यूई अपनी ब्लू ड्रैगन फार्म से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, मगर उसकी पावर का शियाओ की एनर्जी पे कोई असर नहीं होता। ये देख के यूई अपने माथे की बिंदिया की पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे पिंक कलर की लाइट आसमान से उसके ऊपर आ गिरती है। अब जैसे ही वो लाइट उसके ऊपर गिरती है तो यूई की पावर्स पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे वो खुद को शियाओ की एनर्जी से छुड़ाने में कामयाब हो जाती है। ये देखते ही शियाओ उसे बताता है कि अगर मैंने हेवनली सेक्ट की होली फेरी को पकड़ लिया तो ये न्यूज़ अपर वर्ल्ड के लोगों तक पहुंच जाएंगी और वो इस न्यूज़ से शॉक रह जाएंगे। ये सुनते ही यूई गुस्सा हो जाती है और अपनी डिवाइन फीनिक्स फार्म को एक्टिवेट कर लेती है और उससे शियाओ पे अटैक करने लगती है, मगर शियाओ आसानी से खुद को उसके अटैक से बचा लेता है।
क्योंकि शियाओ उसके अटैक से बच गया था, इसलिए ये देख के यूई अपनी ब्लू ड्रैगन फार्म और डिवाइन फिनिक्स फार्म को कंबाइन कर लेती है और उससे एक पावरफुल अटैक यानी डिवाइन फिनिक्स ड्रैगन फार्म को एक्टिवेट कर लेती है और उससे शियाओ पे अटैक कर देती है। मगर शियाओ अपनी गोल्डन ईगल फार्म से उस पर अटैक कर देता है और उसके अटैक को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख के यूई अपने पावरफुल मूव यानी समन स्टार्स को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे आसमान से कुछ मीटियोर्स शियाओ पे गिरने लगते हैं। क्योंकि वो मीटियोर बहुत पावरफुल है, इसलिए ये देख के शियाओ अपनी सोर्ड को बाहर निकाल लेता है और अपनी सोर्ड इंटेंट टेक्निक से उन पे अटैक करने लगता है और एक एक करके उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि शियाओ ने उन मीटियोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, मगर फिर भी यूई उन टूटे हुए मीटियोर्स को कंबाइन कर लेती है और शियाओ को उसके अंदर कैद कर देती है। तभी शियाओ की सुप्रीम बोन एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी एनर्जी से वो मीटियोर्स वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब बिना वेट किए शियाओ ग्रीन चार की पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और यूई को उसके अंदर कैद कर देता है। क्योंकि शियाओ तीनों रीजन्स के लोगों को हराने में कामयाब हो गया था, इसलिए वो फौरन वापस इंपीरियल सिटी की तरफ चला जाता है। अब जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो इंपीरियल सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जिस पे शियाओ वार किंग से इसके पीछे की वजह पूछता है, जिस पे वार किंग उसे बताता है कि जैसे ही आप यहाँ से गए तो रेन क्लान और चारों ग्रेट फैमिलीज ने इंपीरियल सिटी की डिफेंस फॉर्मेशन पे अटैक कर दिया और ड्रैगन सर्कल्स जो इस कंट्री की रक्षा करते हैं उन्हें तोड़ दिया। ये सुनते ही शिया गुस्सा हो जाता है और उनसे फ़ौरन बदला लेने का कहता है, क्योंकि सुप्रीम गोन की पावर अभी तक शियाओं के अंदर मर्ज नहीं हुई थी और उसकी पावर यूज़ करने से शियाओं की एनर्जी काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो गई थी। इसलिए ये देख के वार किंग्स शियाओं को रेस्ट करने का कहते हैं। तभी जेड नाम का एक सोल्जर वहां जाता है और शियाओं को बताता है कि एम्परर शी हुआंग ने जाने से पहले मुझे कहा था कि अगर न्यू एम्परर को मैजिकल ट्रेजर्स की ज़रूरत पड़े तो उसे ट्रेजर्स की गुफा में ले जाना। ये सुनते ही वो सब ट्रेजर्स की गुफा में चले जाते हैं। अब जैसे ही वो सब वहाँ पहुँचते हैं तो रेन क्लान के लोग भी उनका पीछा करते हुए वहाँ आ जाते हैं, क्योंकि रेन क्लान स्टोन किंगडम का हिस्सा है, इसलिए वो उन ट्रेजर में से अपना हिस्सा मांगने लगते हैं। जिस पे शिया उन्हें कहता है कि तुम सब एक एक करके मार खाना पसंद करोगे या फिर एक साथ। ये सुनते ही रेन क्लान के लोग हंसने लगते हैं और उसे कहते हैं कि यूई के साथ फाइट में तुम्हारी काफ़ी पावर्स डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, इसलिए तुम्हारी धमकियों का हम पे कोई असर नहीं पड़ता। ये सुनते ही शियाओ अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उससे उन सब पे अटैक कर देता है, जिससे एल्डर के सिवा बाकी सब वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। जिस पे शियाओ एल्डर को कहता है कि रेन क्लैन के किंग को कह दो, अगर उसने न्यू एम्परर यानी मेरा कहना ना माना तो मैं उसकी जान ले लूँगा। ये सुनते ही एल्डर डर के वहाँ से भाग जाता है। अब शियाओ ट्रेजर्स गुफा के गेट के पास पहुंच जाता है, क्योंकि उस गेट को खोलने के लिए ड्रैगन सील की ज़रूरत थी, जो कि सिर्फ एक एम्परर के पास होती है। इसलिए शियाओ फ़ौरन उसे बाहर निकाल लेता है, क्योंकि उस गुफा को सिर्फ एम्परर ही खोल सकता है। इसलिए उस ड्रैगन सील की एनर्जी शियाओ के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है, जिससे शियाओ के क्लोथ्स चेंज हो जाते हैं, यानी वो एम्परर के क्लोथ्स में आ जाता है। अब बिना वेट किए शिया उस ड्रैगन सील को गेट के अंदर डाल देता है, जिससे वो गेट फ़ौरन खुल जाता है और वो सब उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। अब जैसे ही वो सब उस गुफा के अंदर जाते हैं तो उन सब के सामने एक स्पीयर आ जाता है, जिसका नाम ड्रैगन स्पीयर होता है। क्योंकि शियाओ अब नया एम्परर बन चुका था, इसलिए वो उस ड्रैगन स्पीयर को उठाने लगता है, मगर एक बंदा वहां जाता है और शियाओ से पहले उस ड्रैगन स्पीयर को उठा लेता है। और इसके साथ ही एपिसोड 67 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको एपिसोड 67 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।